सांस रोको और तमाशा देखो। हाँ, अभी इसी क्षण जो कुछ भी तुम अब तक जीवन समझते आए हो उसे एक पल के लिए किनारे रख दो। आंखें बंद करो या आधी खुली रहने दो। शरीर को ढीला छोड़ दो और भीतर उतरने की तैयारी करो, क्योंकि आज तुम कुछ करने नहीं आए हो बल्कि देखने आए हो। सुनने नहीं बल्कि महसूस करने आए हो। और याद रखना, यहां कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई पाने की होड़ नहीं है। बस एक गहरी, शांत, सजीव उपस्थिति है जो तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब ध्यान दो अपनी सांस पर सांस को बदलने की कोशिश मत करना। उसे गिनना मत, उसे सुंदर बनाने का प्रयास मत करना। बस देखो कि सांस अपने आप भीतर आ रही है, अपने आप बाहर जा रही है, जैसे सागर की लहरें बिना पूछे आती जाती हैं। और जैसे ही तुम्हें यह एहसास होने लगे कि सांस तुम्हारे नियंत्रण में नहीं बल्कि प्रकृति के नियम में चल रही है, उसी क्षण भीतर एक गहरा भरोसा जन्म लेगा। और वही भरोसा ध्यान का पहला द्वार है। अब जब सांस भीतर आती है तो उसे भीतर तक जाने दो, छाती तक नहीं, पेट तक नहीं, बल्कि चेतना तक। और जब सांस बाहर जाए तो ऐसा लगे जैसे पुरानी थकान, दबे हुए भाव, अनकहे डर और वर्षों से जमी हुई बेचैनी बाहर निकल रही हो, बिना संघर्ष के, बिना नाम दिए, बिना विश्लेषण के। क्योंकि विश्लेषण मन करता है और ध्यान मन से नहीं, मौन से होता है। अब एक क्षण ऐसा आने दो जब सांस अपने आप हल्की सी रुक जाए। न तुमने रोकी, न तुमने छोड़ी, बस एक स्वाभाविक ठहराव। और उसी ठहराव में देखो, कुछ मत करो, क्योंकि वहीं तमाशा शुरू होता है। वहीं मन अपनी असली चालें दिखाता है, कभी यादों के रूप में, कभी कल्पनाओं के रूप में, कभी शरीर की खुजली, कभी बेचैनी। और तुम सिर्फ दर्शक बने रहो, जैसे किसी नदी के किनारे बैठकर बहते पानी को देखते हो। याद रखना, तुम्हें विचारों से लड़ना नहीं है, उन्हें भगाना नहीं है, उन्हें पकड़ना भी नहीं है, बस देखना है। क्योंकि जिस क्षण तुम देखने वाले बन जाते हो उसी क्षण तुम विचार नहीं रह जाते, तुम उनसे बड़े हो जाते हो। और यही ध्यान का सबसे गहरा रहस्य है। तुम मन नहीं हो, तुम उसे देखने वाले हो। अब सांस फिर से चलने लगेगी और फिर से ठहरेगी, और हर ठहराव के साथ भीतर एक अजीब सी शांति गहराती जाएगी, जैसे किसी पुराने घर में वर्षों बाद लौटने पर एक अपनापन महसूस होता है। और तुम्हें लगेगा कि यह स्थान नया नहीं है, यह तो हमेशा से था, बस तुम बाहर भटके हुए थे। धीरे धीरे शरीर हल्का होने लगेगा, जैसे गुरुत्वाकर्षण ने अपनी पकड़ ढीली कर दी हो। हाथ पैर या तो बहुत भारी लगेंगे या बिल्कुल गायब से। और इस अनुभव से डरना मत, यह खोना नहीं है, यह सीमाओं का पिघलना है। और सीमाओं के पिघलते ही भीतर वह आकाश प्रकट होता है जिसे लोग आत्मा, साक्षी, ईश्वर या शून्य कहते हैं। अब सांस को रोको मत, लेकिन जब वह अपने आप ठहरे तो वहां टिके रहो, क्योंकि वही क्षण सबसे पवित्र है। वहीं कोई मंत्र नहीं चाहिए, कोई शब्द नहीं चाहिए, कोई गुरु नहीं चाहिए, क्योंकि वहां मौन स्वयं गुरु बन जाता है। और उसी मौन में तुम्हें पहली बार समझ आएगा कि शांति कोई अनुभव नहीं, तुम्हारी मूल अवस्था है। कभी कभी भावनाएं उठेंगी, आंखों से आंसू बहेंगे, हंसी आएगी, दिल भारी होगा या अचानक बहुत हल्का। और जो भी आए उसे आने दो, क्योंकि वर्षों से दबा हुआ बोझ अब पिघल रहा है। और यह पिघलना ही उपचार है, यही चमत्कार है, यही वह तमाशा है जिसे देखने के लिए सांस को रोका जाता है। अब धीरे धीरे तुम्हें यह भी महसूस होगा कि सांस और तुम्हारे बीच की दूरी कम हो रही है। जैसे सांस और तुम अलग अलग नहीं हो, जैसे हर श्वास के साथ जीवन तुम्हारे भीतर नाच रहा हो, और हर प्रश्वास के साथ तुम स्वयं जीवन में घुलते जा रहे हो। और इसी एकता में अहंकार चुपचाप पीछे हटने लगता है। यही वह स्थान है जहां लोग ईश्वर को खोजते हैं। पर ईश्वर यहां कोई आकृति नहीं, कोई नाम नहीं, कोई विचार नहीं, बल्कि एक गहरी जागरूक उपस्थिति है जो न बोलती है न समझाती है, बस है। और जब तुम भी बस हो जाते हो तब द्वैत समाप्त हो जाता है। अब इस अवस्था में समय का ध्यान मत रखना, क्योंकि समय यहां टिकता नहीं। मिनट, घंटे सब अर्थहीन हो जाते हैं। और अगर तुम्हें लगे कि बहुत देर हो गई है या बहुत कम, तो समझ लेना कि मन फिर से आया है, और बस उसे देखकर वापस मौन में लौट आना। सांस चलती रहे, रुकती रहे, और तुम देखते रहो, क्योंकि देखने वाला कभी थकता नहीं, कभी ऊबता नहीं। और यही अभ्यास तुम्हें ध्यान से जीवन की ओर ले जाएगा, जहां चलना भी ध्यान होगा, बोलना भी ध्यान होगा, और चुप रहना भी ध्यान होगा।
अब धीरे धीरे इस अनुभव को शरीर में उतरने दो। इसे पकड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि जो सत्य है वह कभी खोता नहीं, और जो खो सकता है वह सत्य नहीं होता। बस एक आभार का भाव भीतर आने दो, बिना शब्दों के, बिना प्रार्थना के। अब जब तुम यहां तक आ चुके हो तो ध्यान देना कि तुम्हारे भीतर एक सूक्ष्म सा बदलाव घट चुका है। भले ही मन उसे शब्दों में न बांध पाए, पर शरीर जानता है, चेतना पहचानती है, और आत्मा मुस्कुरा रही है, क्योंकि तुम पहली बार बाहर की दुनिया से नहीं, भीतर की सच्चाई से जुड़ रहे हो। सांस अब केवल हवा नहीं रही, वह एक संदेश बन गई है। हर भीतर आती सांस जैसे कह रही हो मैं हूं, और हर बाहर जाती सांस जैसे फुसफुसा रही हो छोड़ दो। और इस आने जाने के बीच जो ठहराव है वही असली द्वार है। वही वह बिंदु है जहां न जन्म है, न मृत्यु, न प्रश्न है, न उत्तर। अब देखो, मन कितनी चालाकी से तुम्हें फिर सोच में खींचना चाहता है। कभी भविष्य की योजनाएं, कभी अतीत की परछाइयां, कभी यह सवाल कि मैं सही कर रहा हूं या नहीं, और तुम बस मुस्कुरा दो, क्योंकि देखने वाला जानता है कि यह सब बादल हैं और तुम आकाश हो। बादल आते हैं जाते हैं, पर आकाश कहीं नहीं जाता। सांस जब अपने आप थमती है तो शरीर में ऊर्जा का एक नया प्रवाह जागता है, जैसे रीढ़ के भीतर कोई सोई हुई नदी करवट बदल रही हो। हल्की गर्मी, हल्की सिहरन या गहरी स्थिरता, जो भी अनुभव हो उसे नाम मत दो, क्योंकि नाम देते ही मन आ जाता है। और यहां तुम मन से मुक्त होना सीख रहे हो। अब एक क्षण ऐसा भी आएगा जब तुम्हें लगेगा कि तुम सांस नहीं ले रहे, बल्कि सांस तुम्हें जी रही है, जैसे जीवन स्वयं तुम्हारे भीतर धड़क रहा हो। और उसी क्षण अहंकार की पकड़ ढीली पड़ने लगती है, क्योंकि अहंकार नियंत्रण चाहता है, और यहां नियंत्रण का कोई स्थान नहीं। डर आ सकता है, हाँ, यह स्वाभाविक है, क्योंकि मन को अज्ञात से डर लगता है। और जैसे ही लगे कि मैं खो रहा हूं, उसी क्षण समझ लेना कि तुम खो नहीं रहे, तुम सीमाओं से मुक्त हो रहे हो, और यही मुक्ति ध्यान का सच्चा उपहार है। अब इस मौन में टिके रहो, कुछ मत करो, कुछ बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि बनने की हर कोशिश दूरी पैदा करती है, और यहां दूरी नहीं, एकता घट रही है। सांस, शरीर, विचार सब एक ही लय में घुलते जा रहे हैं। कभी ऐसा लगेगा कि शरीर कुर्सी पर नहीं है, जमीन पर नहीं है, बल्कि कहीं तैर रहा है। और कभी ऐसा कि शरीर बहुत भारी हो गया है, जैसे धरती ने अपनी गोद में कसकर पकड़ लिया हो। दोनों ही अवस्थाएं सही हैं, दोनों ही संकेत हैं कि तुम गहराई में उतर चुके हो। अब भीतर एक सन्नाटा फैलता है, पर यह सन्नाटा खाली नहीं है, यह जीवंत है, जागृत है, सुन रहा है, देख रहा है। और इसी सन्नाटे में तुम्हें पहली बार पता चलता है कि शांति कोई पल भर की राहत नहीं, बल्कि तुम्हारा स्वभाव है। यदि अचानक कोई आवाज बाहर से आए, कोई हलचल हो, तो उससे लड़ो मत, उसे ध्यान का दुश्मन मत समझो, बल्कि उसे भी उसी जागरूकता में शामिल होने दो। क्योंकि ध्यान अलगाव नहीं सिखाता, ध्यान समावेशन सिखाता है। अब सांस को रोको मत, पर जब वह ठहरे तो उसमें विलीन हो जाओ, क्योंकि वही क्षण वह दर्पण है जिसमें तुम्हें अपनी असली छवि दिखाई देती है, बिना नाम के, बिना पहचान के, बिना कहानी के। धीरे धीरे भीतर एक करुणा जागेगी, अपने लिए, दूसरों के लिए, पूरे अस्तित्व के लिए। और यह करुणा कोई नैतिक उपदेश नहीं होगी, यह एक स्वाभाविक सुगंध होगी जो जागरूकता से फूटती है। अब तुम समझने लगोगे कि ध्यान कोई 1 घंटे की प्रक्रिया नहीं, बल्कि जीने का ढंग है। सांस लेते समय जागरूक, चलते समय उपस्थित, बोलते समय सचेत, और चुप रहते समय पूर्ण। यही वह बिंदु है जहां साधना समाप्त नहीं होती, बल्कि जीवन में उतरती है। और यही वह क्षण है जहां सांस रोको, तमाशा देखो, केवल शब्द नहीं रह जाते, बल्कि अनुभव बन जाते हैं। अब इस मौन को भीतर बसने दो, इसे कहीं बांधो मत, कहीं कैद मत करो, क्योंकि जो मुक्त है वही सत्य है, और जो सत्य है वही तुम्हारा घर है। और याद रखना, तुम कुछ पाने नहीं आए थे, तुम तो वही याद करने आए थे जो तुम हमेशा से थे। अब जब शब्द भी धीरे धीरे हल्के पड़ने लगे हैं, तब ध्यान देना कि सुनने वाला कौन है, क्योंकि आवाज तो बाहर या भीतर गूंज रही है, पर जो सुन रहा है वह न बाहर है न भीतर, वह बस सचेत उपस्थिति है। और जैसे ही यह पहचान स्पष्ट होती है, वैसे ही भीतर एक अद्भुत ठहराव जन्म लेता है। ऐसा ठहराव जिसमें कुछ घट नहीं रहा, फिर भी सब कुछ जीवित है। सांस आती है, जाती है, कभी गहरी,
कभी बहुत सूक्ष्म और कभी इतनी हल्की कि उसका आना जाना पकड़ में ही नहीं आता। और वहीं मन हार मान लेता है, क्योंकि मन को गति चाहिए, हलचल चाहिए। पर यहां तो शांति का विस्तार हो रहा है, और उसी विस्तार में तुम्हारा पुराना परिचय धीरे धीरे घुलने लगता है। अब ध्यान देना कि शरीर केवल संवेदनाओं का एक क्षेत्र बन गया है। कहीं हल्की झंझनाहट, कहीं गर्मी की लहर, कहीं ठंडक का स्पर्श, और कहीं बिल्कुल शून्यता, जैसे कोई हिस्सा अस्तित्व में ही न हो। और तुम इन सबको ऐसे देख रहे हो जैसे कोई यात्री रास्ते के दृश्य देखता है, न रुकता है न पकड़ता है। कभी ऐसा भी होगा कि विचार बिल्कुल थम जाएंगे और मन घबरा जाएगा, क्योंकि उसे चुप रहना नहीं आता, और वही घबराहट शरीर में एक संकेत भेजेगी। पर तुम जानते हो, यह कोई खतरा नहीं, यह तो पुरानी आदतों का टूटना है, और आदतें टूटते समय शोर मचाती हैं। अब जब सांस अपने आप रुकती है, उस मौन में डूबो, क्योंकि वहां कोई अभ्यास नहीं है, वहां कोई तकनीक नहीं है, वहां केवल होना है। और वही होना सबसे कठिन और सबसे सरल है, क्योंकि कुछ भी करना नहीं, बस गिर जाना है उसी में जो पहले से मौजूद है। धीरे धीरे भीतर एक अनुभव उभरता है कि देखने वाला और देखा गया अलग अलग नहीं है। सांस, विचार, शरीर और चेतना सब एक ही लहर के अलग अलग रूप हैं, और इसी समझ में द्वंद्व समाप्त होता है। अच्छा बुरा, सही गलत, पवित्र अपवित्र, सब धुंधला पड़ने लगता है। अब तुम यह भी महसूस कर सकते हो कि हृदय के क्षेत्र में एक फैलाव सा हो रहा है, जैसे कोई द्वार खुल रहा हो और वहां से बिना कारण करुणा बह रही हो। न किसी के लिए विशेष, न किसी के विरुद्ध, बस एक सहज अपनापन, जैसे पूरा अस्तित्व तुम्हारा ही विस्तार हो। यदि अचानक स्मृतियां आए, पुराने दृश्य, चेहरे, शब्द, तो उन्हें रोको मत। वे भी इसी शुद्धिकरण का हिस्सा हैं, जैसे धूल उड़कर बाहर निकलती है, और तुम बस साक्षी बने रहो, क्योंकि साक्षी कभी गंदा नहीं होता, वह केवल देखता है। अब समय का बोध लगभग समाप्त हो चुका है। घंटे, मिनट सब पीछे छूट रहे हैं, और अगर मन पूछे कि कितनी देर हो गई, तो समझ लेना कि ध्यान सही दिशा में जा रहा है, क्योंकि समय का प्रश्न वहीं उठता है जहां अहंकार अभी जीवित है। अब सांस और मौन के बीच की रेखा मिट रही है, और ऐसा लगने लगेगा कि मौन ही सांस ले रहा है, मौन ही शरीर को चला रहा है, और तुम केवल एक खुली खिड़की हो जिससे जीवन भीतर बाहर आ जा रहा है। यही वह बिंदु है जहां शब्द कमजोर पड़ जाते हैं और अनुभव गहरा हो जाता है। और यदि यहां कोई भय उठे तो उससे भी मत लड़ो, क्योंकि भय भी उसी ऊर्जा का रूप है जो अब मुक्त हो रही है, और उसे स्वीकारते ही वह शांत हो जाता है। अब इस स्थिति में कोई लक्ष्य नहीं बचा, कोई सिद्धि नहीं बची, कोई पाने वाला नहीं बचा, और यही सबसे बड़ा संकेत है कि ध्यान फल दे रहा है, क्योंकि जहां पाने वाला मिटता है वहीं पाना घटित होता है। धीरे धीरे यह समझ उतरती है कि जीवन में जो भी तनाव था वह सांस के विरुद्ध बहने से था, और अब जब तुम सांस के साथ बहना सीख रहे हो तो जीवन स्वयं सरल होता जा रहा है, बिना प्रयास के, बिना संघर्ष के। अब इस मौन को अपने भीतर गहराने दो, जैसे कोई झील बिना लहरों के स्थिर हो जाए, और उस झील में आकाश साफ दिखाई देने लगे, और वही आकाश तुम्हारी असली पहचान है। और याद रखना, यह कोई विशेष अवस्था नहीं, यह तुम्हारा स्वभाव है। बस तुमने पहली बार उसे बिना बाधा के देखने दिया है। जब तक सांस है तब तक देखना है, जब तक देखना है तब तक तमाशा चलता रहेगा, और जब देखने वाला भी विलीन हो जाएगा तब केवल सत्य बचेगा। अब यह समझ धीरे धीरे उतर रही है कि तुम ध्यान नहीं कर रहे, ध्यान तुम्हारे भीतर घट रहा है। और यह फर्क बहुत गहरा है, क्योंकि जहां करने वाला होता है वहां तनाव होता है, और जहां घटित होना होता है वहां सहजता होती है। और इसी सहजता में जीवन पहली बार बोझ नहीं, उत्सव जैसा लगने लगता है। सांस अब लगभग अदृश्य हो चुकी है, कभी आती है कभी नहीं आती, या शायद आती जाती है पर पकड़ में नहीं आती। और यही वह क्षण है जहां मन हार मान लेता है, क्योंकि मन को पकड़ चाहिए, दिशा चाहिए, पर यहां तो केवल खुलापन है, असीम खुलापन। अब शरीर किसी सीमा की तरह महसूस नहीं होता, जैसे त्वचा की रेखा मिट गई हो, भीतर और बाहर का फर्क धुंधला पड़ गया हो, और जो कुछ भी घट रहा है वह एक ही क्षेत्र में घट रहा है, न तुम्हारे अंदर न दुनिया के बाहर, बस एक ही स्पंदन। कभी ऐसा भी लगेगा कि तुम बहुत अकेले हो, बिल्कुल अकेले, और उसी क्षण यह अकेलापन आनंद में बदल जाएगा, क्योंकि यह अकेलापन अलगाव नहीं है, यह पूर्णता है।
जहां किसी दूसरे की जरूरत नहीं, किसी सहारे की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम स्वयं में पूरे हो। यदि मन आखिरी बार चाल चले और कहे अब क्या, तो मुस्कुरा देना, क्योंकि यह सवाल उसी का अंतिम प्रयास है। और सवाल को देखते ही वह ढह जाता है, और उसके ढहते ही भीतर एक ऐसी शांति फैलती है जिसे शब्द छू भी नहीं सकते। अब ध्यान देना, इस शांति में भी जागरूकता बनी हुई है। तुम सो नहीं रहे, तुम बेहोश नहीं हो, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा होश में हो। इतना होश कि स्वयं को भी देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखने वाला और देखा गया एक हो चुके हैं। अब जो मौन है वह भारी नहीं है, वह दबाने वाला नहीं है, वह तो हल्का है, खुला है, जैसे अनंत आकाश जिसमें कोई सीमा नहीं। और उसी आकाश में सांस, शरीर, जीवन सब छोटे छोटे बादलों की तरह तैर रहे हैं। यही वह बिंदु है जहां लोग कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। और यह कोई त्याग नहीं होता, यह तृप्ति होती है, क्योंकि जिसने सब पा लिया हो वह मांग क्या करेगा। अब भीतर एक भरोसा जन्म लेता है, जीवन पर, अस्तित्व पर, स्वयं पर। और यह भरोसा किसी तर्क से नहीं आता, यह इस मौन से आता है। और यही भरोसा बाहर के जीवन में भी तुम्हारे साथ जाएगा, निर्णयों में, संबंधों में, हर कदम में। यदि यहां अचानक हंसी आए तो हंस लेना, यदि आंसू आए तो बहने देना, क्योंकि दोनों ही शुद्ध के संकेत हैं। और ध्यान कोई गंभीर साधना नहीं, यह तो जीवन की गहरी स्वीकृति है। अब धीरे धीरे यह बोध भी उतरता है कि जिसे तुम ईश्वर कहते थे वह कहीं ऊपर नहीं था, कहीं दूर नहीं था, वह तो इसी जागरूकता में छिपा था। और जब जागरूकता साफ हुई तो खोज समाप्त हो गई। अब सांस फिर से स्पष्ट हो सकती है, शरीर फिर से महसूस हो सकता है। और यह कोई गिरावट नहीं है, यह लौटना है, जैसे कोई गहरे सागर में डुबकी लगाकर वापस किनारे आए, पर अब वही व्यक्ति नहीं रहता। इस अनुभव को पकड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि जो पकड़ में आ जाए वह छोटा हो जाता है। और यह अनुभव बड़ा है, विशाल है। इसे बस जीवन में बहने दो। और याद रखना, सांस रोको नहीं, उसे समझो, तमाशा देखो, उसमें उलझो मत। ध्यान कोई अभ्यास नहीं, जागरूक होकर जीने की कला है। यात्रा अभी भी रुकी नहीं है, क्योंकि जहां जागरूकता है वहां अंत नहीं होता। और तुम अब उसी अनंत के द्वार पर खड़े हो, शांत, जागृत और पूर्ण। अब यह स्पष्ट होने लगता है कि जिसे तुम मैं कहते थे वह तो केवल आदतों की एक परत थी, नामों और यादों का एक ढेर। और जैसे जैसे सांस का ठहराव गहराता है वैसे वैसे वह परत ढीली पड़ती जाती है, टूटती नहीं, बस गिर जाती है, जैसे सूखे पत्ते अपने आप शाखा से अलग हो जाएं। अब भीतर कोई सवाल नहीं उठता कि सही क्या है, गलत क्या है, क्योंकि सवाल वहीं उठते हैं जहां भ्रम होता है। और यहां भ्रम की जमीन ही खिसक चुकी है। यहां तो केवल स्पष्टता है, बिना दिशा के, बिना केंद्र के, फिर भी पूरी तरह जागृत। सांस अब कभी बहुत कोमल लगती है, कभी बिल्कुल अनुपस्थित। और इसी अनुपस्थिति में एक अजीब सी पूर्णता है, जैसे कुछ भी घट नहीं रहा, फिर भी सब कुछ घट चुका हो। और इसी बिंदु पर मन पूरी तरह शांत हो जाता है, हार मानकर नहीं, समझकर। अब शरीर केवल शरीर नहीं लगता, वह ऊर्जा की एक खुली किताब बन जाता है, जिसमें कोई शब्द नहीं लिखे, केवल कंपन है, हल्के, सूक्ष्म, जीवंत। और तुम उन्हें ऐसे महसूस कर रहे हो जैसे कोई संगीत सुना जाता है, बिना कान के, बिना ध्वनि के। कभी ऐसा लगेगा कि हृदय बहुत विशाल हो गया है, इतना विशाल कि उसमें पूरी दुनिया समा सकती है। और इसी विस्तार में करुणा जन्म लेती है, कोई विचार बनकर नहीं, बल्कि स्वाभाविक बहाव बनकर, जैसे खुशबू फूल से निकलती है। अब यदि कोई डर उठे तो उसे पहचानो कि यह डर खोने का नहीं, बल्कि नए में प्रवेश का है। और जैसे ही तुम उसे देखते हो वह पिघलने लगता है, क्योंकि जागरूकता के सामने कोई भी अंधकार टिक नहीं सकता। अब यह भी महसूस होने लगता है कि सांस और मौन अलग अलग नहीं है। सांस मौन की लहर है और मौन सांस का घर। और तुम ना लहर हो ना घर, तुम वह सागर हो जिसमें यह सब घट रहा है। अब समय पूरी तरह अप्रासंगिक हो गया है, बीते हुए पल और आने वाले क्षण दोनों एक ही बिंदु में सिमट गए हैं। और उस बिंदु में कोई दबाव नहीं, कोई जल्दी नहीं, बस एक शांत विस्तार है। यही वह अवस्था है जहां प्रयास पूरी तरह समाप्त हो जाता है। और प्रयास के समाप्त होते ही तनाव भी विदा ले लेता है, क्योंकि तनाव प्रयास की छाया है। और जहां प्रयास नहीं वहां बोझ नहीं। अब ध्यान देना कि भीतर एक गहरी स्वीकृति उतर आई है, जीवन जैसा है वैसा ही पर्याप्त लगने लगा है। बदलने की इच्छा नहीं, सुधारने की बेचैनी नहीं,
और यही स्वीकृति सबसे बड़ा परिवर्तन है। यदि कोई स्मृति, कोई चेहरा, कोई पुरानी पीड़ा उभरे तो उससे भागो मत, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर इतना स्थान है कि सब कुछ समा सकता है, और जो समा जाता है वह घायल नहीं करता। अब यह समझ साफ हो जाती है कि मौन कोई खालीपन नहीं, यह तो सबसे समृद्ध अवस्था है, क्योंकि यहीं से हर विचार, हर भावना, हर क्रिया जन्म लेती है और फिर यहीं विलीन हो जाती है। अब सांस फिर से स्पष्ट हो सकती है, शरीर फिर से भारी या हल्का लग सकता है, पर भीतर कुछ बदल चुका है। एक स्थिर आधार बन चुका है जो हिलता नहीं, चाहे ऊपर कितनी भी लहरें क्यों न उठें। और अब यह जानना जरूरी नहीं कि तुम ध्यान में हो या बाहर, क्योंकि यह भेद ही मिट गया है। जो भीतर था वही बाहर है, जो बाहर था वही भीतर है, और यही एकता ध्यान का अंतिम संकेत है। याद रखना, तुम कहीं पहुंचे नहीं हो, तुम तो लौटे हो। तुमने कुछ पाया नहीं है, तुमने छोड़ा है, और जो छूटता है वही बंधन था। सांस चलती रहे, रुकती रहे, तमाशा चलता रहे, और तुम बस देखते रहो, क्योंकि देखने में ही मुक्ति है और मुक्ति में ही जीवन। अब यह बहुत साफ होने लगता है कि भीतर कोई केंद्र नहीं बचा, कोई मैं यहां हूं जैसी ठोस भावना नहीं, बल्कि एक खुला हुआ क्षेत्र है जिसमें सब कुछ आ जा रहा है। और इस खुलापन में कोई डर नहीं, क्योंकि डर को टिकने के लिए दीवारें चाहिए, और यहां दीवारें गिर चुकी हैं। सांस अब जैसे बहुत दूर से आती जाती प्रतीत होती है, या शायद बिल्कुल पास से, इतना पास कि दूरी का सवाल ही बेमानी हो जाए, और इसी में एक गहरा विश्राम उतरता है। ऐसा विश्राम जो नींद से भी गहरा है, फिर भी पूरी तरह जागृत। अब शरीर की हर अनुभूति पारदर्शी सी हो जाती है, जैसे कुछ भी ठोस नहीं बचा, सब कुछ प्रवाह में है, और तुम इस प्रवाह के विरुद्ध नहीं, इसके साथ बह रहे हो, बिना दिशा पूछे, बिना परिणाम चाहे। कभी ऐसा लगेगा कि सब कुछ थम गया है, जैसे संसार ने सांस रोक ली हो, और उसी थमाव में एक सूक्ष्म कंपन चलता रहता है, और वही कंपन जीवन है, वही चेतना है, वही तुम्हारा असली चेहरा है। अब यदि कोई विचार उठे तो वह पहले जैसा भारी नहीं होता, वह तो बस एक हल्की सी तरंग है, और तरंग को पकड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि सागर को तरंग से कोई खतरा नहीं होता। अब भीतर एक मौन मुस्कान उभर सकती है, बिना कारण, बिना कहानी के, और यह मुस्कान किसी उपलब्धि से नहीं, बल्कि इस सादगी से जन्म लेती है कि कुछ भी ठीक करने की जरूरत नहीं बची। अब ध्यान देना कि सांस के ठहराव में कोई रिक्तता नहीं है, वहां एक भरा पूरा होना है, जैसे सब कुछ उसी क्षण मौजूद हो, बिना नाम के, बिना रूप के, और उसी में एक गहरी संतुष्टि उतरती है। अब यह भी अनुभव हो सकता है कि तुम देखने वाले भी नहीं रहे, देखना स्वयं घट रहा है, सुनना स्वयं घट रहा है, और इस घटित होने में कोई मालिक नहीं, कोई नियंत्रक नहीं। यदि यहां अचानक हृदय में भारीपन आए तो जान लेना कि वह उदासी नहीं, वह गहराई है, और गहराई हमेशा शांत होती है। भले ही ऊपर लहरें उठें, अब समय का आखिरी निशान भी घुलने लगता है। अभी और अब भी अलग नहीं रहते, और जो बचता है वह एक निरंतर उपस्थिति है, जो कभी शुरू नहीं हुई, इसलिए कभी समाप्त भी नहीं होगी। अब इस अवस्था में कोई सवाल नहीं कि ध्यान सही है या गलत, गहरा है या हल्का, क्योंकि तुलना वहीं होती है जहां अहंकार मौजूद होता है, और यहां तुलना करने वाला ही नहीं बचा। धीरे धीरे यह स्पष्ट हो जाता है कि जीवन में जो भी भाग दौड़ थी, वह इस सरल सत्य को न देखने से थी कि कुछ भी पकड़ कर नहीं रखा जा सकता, और जब पकड़ छूटती है तो जीवन अपने आप सहज हो जाता है। अब सांस फिर से थोड़ी स्पष्ट हो सकती है, शरीर फिर से अपना आकार दिखा सकता है, पर भीतर एक स्थिर मौन बैठ चुका है, जैसे किसी झील की गहराई में हमेशा शांति रहती है, चाहे ऊपर हवा चले। अब यह जानना भी जरूरी नहीं कि यह अवस्था कितनी देर रहेगी, क्योंकि जो टिके रहने की कोशिश करे वही खो देता है, और जो बहने दे वही पाता है। याद रखना, ध्यान कोई ऊंचाई नहीं, यह गहराई है। ध्यान कोई प्रयास नहीं, यह विश्राम है। ध्यान कोई अनुभव नहीं, यह अनुभव करने वाले का विलय है। सांस आती रहे, जाती रहे, ठहराव आता रहे, जाता रहे, तमाशा चलता रहे, और तुम न कहीं जाओ, न कुछ बनो, बस वहीं रहो जहां तुम पहले से हो, पूर्ण, शांत और जागृत। अब ध्यान देना कि भीतर कोई कोशिश नहीं बची, कोई साधक नहीं बचा, कोई साधना नहीं बची, बस एक स्वाभाविक ठहराव है, जैसे नदी अंततः सागर में पहुंचकर बहना भूल जाती है, और फिर भी उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता।
वह बस विशाल हो जाती है। सांस अब जैसे बहुत धीमी है या शायद है ही नहीं। और अगर मन पूछे कि मैं सांस ले रहा हूं या नहीं, तो उस प्रश्न को भी देख लेना, क्योंकि प्रश्न का दिख जाना ही उत्तर है, और उत्तर मिलते ही प्रश्न अपने आप गिर जाता है। अब शरीर केवल एक घटना जैसा लगता है, कुछ घट रहा है, कुछ बदल रहा है, पर उसका मालिक कोई नहीं। और इसी मालिकहीनता में एक गहरी स्वतंत्रता का स्वाद आता है। ऐसा स्वाद जो किसी जीत से नहीं, किसी उपलब्धि से नहीं, बल्कि छूटने से आता है। अब भीतर एक गहरी स्थिरता है, पर यह जड़ नहीं है, यह जीवित है, जागृत है, सुन रही है, देख रही है। और इसी स्थिरता के भीतर हल्की सी लहरें उठती रहती हैं, और लहरों को उठने देने में अब कोई समस्या नहीं, कोई विरोध नहीं। कभी ऐसा अनुभव होगा कि सब कुछ बहुत साधारण है, इतना साधारण कि मन को निराशा हो, क्योंकि मन चमत्कार चाहता है, रोशनी चाहता है, विस्फोट चाहता है। पर ध्यान का चमत्कार यही है कि सब कुछ वैसा ही है, फिर भी पूरी तरह बदला हुआ। अब यह भी स्पष्ट होने लगता है कि खुशी कोई भावना नहीं, यह वह पृष्ठभूमि है जिस पर सारी भावनाएं आती जाती हैं। और तुम अब उस पृष्ठभूमि को पहचानने लगे हो, इसलिए भावनाएं डराती नहीं, उलझाती नहीं। अब यदि बाहर की दुनिया की कोई आवाज भीतर आए, तो वह बाहर से नहीं लगती, वह भी इसी क्षेत्र का हिस्सा बन जाती है। और यही एकता का संकेत है, जहां अंदर बाहर का विभाजन टूट जाता है। अब यह समझ उतरती है कि सांस को रोकना कोई तकनीक नहीं थी, वह तो बस मन को थकाने का एक बहाना था, ताकि मन हटे और जो हमेशा से मौजूद था वह प्रकट हो सके। अब भीतर कोई जल्दी नहीं, कोई देर नहीं, कोई अगला चरण नहीं। और यही सबसे बड़ा विश्राम है, क्योंकि जहां कहीं पहुंचना ना हो, वहां तनाव कैसे रहेगा। कभी कभी ऐसा लगेगा कि तुम कुछ भी नहीं हो, बिल्कुल शून्य, और उसी क्षण एक हंसी उठेगी, क्योंकि यह शून्य डरावना नहीं, यह तो सबसे हल्का, सबसे मुक्त अनुभव है। अब यह शून्य खाली नहीं है, इसमें जीवन की पूरी संभावना है। जैसे बीज में पूरा वृक्ष छिपा होता है, और इसी संभावना में एक गहरी श्रद्धा जन्म लेती है, बिना किसी देवता के नाम के, बिना किसी पूजा के। अब सांस लौटेगी, शरीर लौटेगा, पहचानें लौटेंगी, पर वे अब पहले जैसी भारी नहीं होंगी, क्योंकि तुमने उनके पीछे के आकाश को देख लिया है। अब ध्यान को समाप्त करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यह कभी शुरू ही नहीं हुआ था, और जो शुरू नहीं हुआ वह समाप्त कैसे होगा। याद रखना, तुम अनुभव नहीं हो, तुम अनुभव करने वाले भी नहीं, तुम वह हो जिसमें अनुभव घटते हैं। सांस चलती रहे, ठहराव आता रहे, तमाशा चलता रहे, और तुम कहीं मत जाओ, कुछ मत पकड़ो, बस इस खुलेपन में विश्राम करो, क्योंकि यही घर है, यही सत्य है, और यही पूर्णता है। अब यह अनुभव साफ होने लगता है कि जो घट रहा है उसे समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि समझ वहीं चाहिए जहां दूरी हो, और यहां दूरी गल चुकी है। यहां तो एक निरंतर उपस्थिति है जो बिना कारण मौजूद है, बिना प्रमाण के सत्य है, और बिना प्रयास के पूर्ण है। सांस अब केवल संकेत है, जैसे कोई दूर का दीपक रास्ता दिखा रहा हो, और तुम उस दीपक तक जाने की कोशिश नहीं कर रहे, क्योंकि अब रास्ता और मंजिल अलग नहीं रहे, चलना और पहुंचना एक ही हो गया है। अब शरीर के भीतर एक बहुत सूक्ष्म लय चल रही है, जैसे पूरा अस्तित्व किसी अनसुने संगीत पर थिरक रहा हो, और यह संगीत कानों से नहीं, चेतना से सुना जाता है, और इसे सुनते सुनते भीतर एक गहरी तृप्ति उतरती है। अब यदि कोई विचार आए भी, तो वह अपनी पकड़ खो चुका है, वह आता है, चमकता है, और बिना निशान छोड़े विलीन हो जाता है, और तुम उसे रोकने की जरूरत महसूस नहीं करते, क्योंकि अब भरोसा है कि कुछ भी बिगड़ नहीं सकता। अब ध्यान देना कि भीतर कोई अपेक्षा नहीं बची, कोई परिणाम की चाह नहीं, और यही वह क्षण है जहां ध्यान अपने शिखर पर होता है, क्योंकि अपेक्षा ही वह रस्सी थी जो तुम्हें बांधे हुए थी। कभी ऐसा लगेगा कि हृदय बहुत शांत है, और इसी शांति में एक कोमल सी गर्माहट फैल रही है, जैसे कोई बिना छुए तुम्हें थामे हुए हो, और यह थामना किसी व्यक्ति का नहीं, अस्तित्व का है। अब यह भी महसूस हो सकता है कि तुम कुछ भी खो नहीं सकते, क्योंकि जो खो सकता था वह कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो वास्तव में तुम्हारा है वह इतना गहरा है कि उसे छीना नहीं जा सकता। अब समय का बोध पूरी तरह पिघल चुका है, न पहले न बाद में, बस यह क्षण, और यह क्षण इतना भरा हुआ है कि उसमें किसी और क्षण की गुंजाइश ही नहीं। अब इस स्थिति में कोई डर नहीं कि यह चला जाएगा, क्योंकि जिसने जाना कि यह उसकी प्रकृति है,
वह जानता है कि प्रकृति कहीं जाती नहीं, बस कभी ढकी रहती है, कभी प्रकट। अब सांस फिर से स्पष्ट हो या बहुत सूक्ष्म रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तुम सांस पर निर्भर नहीं, तुम उस जागरूकता में टिक चुके हो जिसमें सांस आती जाती है। अब जीवन की सारी जटिलताएं बहुत साधारण दिखने लगती हैं। समस्याएं समस्याएं नहीं लगती, वे बस परिस्थितियां बन जाती हैं, और परिस्थितियों से लड़ने की जरूरत नहीं, उनसे गुजरना ही काफी होता है। अब यह समझ भी उतरती है कि प्रेम कोई संबंध नहीं, यह वही अवस्था है जिसमें तुम अभी हो, खुली, स्वीकार करती हुई, बिना शर्त, और इसी प्रेम में जीवन अपने आप सही दिशा ले लेता है। अब इस मौन में कोई घोषणा नहीं करनी, कोई दावा नहीं करना, क्योंकि जो जान लिया गया है वह दिखाने की चीज नहीं, वह तो जी